हम विभूति पाद के अंदर पढ़ेंगे तो इसमें बताया है कि जो हमारे अंतिम 3 पाद हैं जिसके अंदर हमारा धारणा, ध्यान और समाधि आता है, जिसे हम अंतरंग साधन कहते हैं। किंतु निर्बीज के अगर हम बात करें तो ये सभी बहिरंग कहलाते हैं, क्योंकि अगर हम इन तीनों के अभाव में जाते हैं तो ही ये निर्बीज समाधि कहलाती है। इसीलिए इन तीनों का अभाव होना ही निर्बीज समाधि है, तो हमें इनको हटाना होगा। अब चूंकि धारणा, ध्यान और समाधि जो है उसके द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को स्थिर करते हैं, इसलिए इन सबको एक साथ मिलाकर जो है संयम कहा गया है। ठीक है, जो योग का परिभाषिक शब्द है। इसके साथ ही हम विभूतियों के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर इसमें बताया कि धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का अभ्यास संयम कहलाता है। इसीलिए विभूति पाद में इन 3 अंग का वर्णन किया गया है। हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि 5 जो है हमारे अंग वो तो साधन पाद में है, क्योंकि जो धारणा, ध्यान, समाधि वो भी तो तीनों साधन ही है, परंतु उनका वर्णन विभूति पाद में क्यों किया गया है? तो इसका मेन कारण यही है कि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ मिलकर संयम कहलाते हैं, इसलिए तीनों को विभूति पाद में वर्णन किया गया है और संयम के द्वारा ही हम जो है विभूतियों को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न उठता है विभूतियां हैं क्या? ठीक है, तो विभूतियां हमें परमात्मा से मिलने वाले ऐश्वर्य हैं, अलौकिक क्षमताएं होती हैं, जो कि जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो उसके दौरान महापुरुषों को या फिर सिद्धों को या योगियों को प्राप्त होती है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे विभूति का ही रामचरितमानस में भगवान शिव की विभूतियों का वर्णन किया गया है। उसमें बताया है, सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मतलब शिव की अनेक विभूतियां हैं, उनको अवधर धानी भी कहा गया है, अर्थात जो दान के औदार्य हैं, जो हमेशा दान करते हैं, सर्वज्ञता कहा गया है। ठीक है, उन्हें स्वयंभू कहा गया है, तो उनकी बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया गया है। वैसे ही अगर हम गीता के बारे में बात करें, हम सभी ने गीता पढ़ी है, और मुझे कोई भी बताएंगे कि गीता में कौन से पाद में विभूतियों का वर्णन किया गया है? कोई भी मुझे बताएं, गीता के किस पाद में विभूतियों का वर्णन किया गया है? आप सभी, अगर आप लोगों को पता हो तो। 10th में 10वां अध्याय में। वेरी गुड। तो जो 10वां अध्याय है उसका नाम है विभूति पाद, और जो विभूति योग, सॉरी, तो उसमें बताया गया है, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं 10/40 में, नान्तो अस्मि मम दिव्यानाम विभूतिना परंतप एसम तद्वेषत प्रोक्तो विभूतिर विश्रुते मया। मतलब कि हे परम तप, मतलब हे अर्जुन, मेरी जो विभूतियां हैं उनका कोई अंत नहीं है। मैंने अभी तक जितना आपको समझाया वो सब विस्तार में था, मतलब वो सब संक्षेप में था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वहां पे बोला है कि मैं रुद्रों में शंकर हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ। तो इस प्रकार हमारी विभूतियां हैं जिनका वर्णन हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो हमारी पृष्ठभूमि थी विभूति के बारे में, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम विभूति पाद के पहले सूत्र में आते हैं, जहां से धारणा शुरू होती है। ठीक है, इसमें पहले पाद में बोला गया है, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। चित्तस्य देश बंध, मतलब कि जो हमारी धारणा है हम उसको 2 स्थान पर लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कहीं पे भी कि धारणाओं के 2 स्थान कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक बाह्य कैसे हो सकता है? बाह्य, बाहर में भी बोला गया है, इसमें देश और विशेष के बारे में बात की गई है। तो देश विशेष मतलब कि कोई स्थान भी हो सकता है, कोई भौतिक बिंदु भी हो सकता है, या मानसिक बिंदु। भौतिक मतलब जिसे हम देख सकते हैं, या मानसिक। उसके बाद बात आती है आंतरिक स्थान। अब हम आंतरिक स्थान में धारणा कहाँ पर करें? तो वहां पर हम कुछ चक्र होते हैं जो हमें पढ़ाए गए हैं हठ योग के अंदर। नाभि चक्र हो गया, हृदय कमल हो गया, मस्तक में प्रकाश हो गया, भूमध्य हो गया, नासिका का अग्रभाग, या जीवा का अग्रभाग। ये सभी हमारे आंतरिक स्थान कहलाते हैं। अब अगर हम बाह्य स्थान की बात करें तो उसमें वृक्ष, पर्वत, ईश्वर की मूर्ति आती है। मतलब कि जो भी बाहर की चीजें हैं वो सब कहलाती हैं बाह्य में। तो देश बंधन चित्त से मतलब कि चित्त की वृत्ति की किसी देश विशेष में बांधना या रोकना ही धारणा है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, श्री अर्जुन को आपने देखा होगा, अर्जुन को जब चिड़ियों की आंख देखने को बोला गया था तो उन्होंने क्या किया, धारणा की थी वहां पर। उनको केवल एक जगह, मतलब केवल चिड़िया की आंख पर ही अपने ध्यान को लगाना था, मतलब अपने मन को लगाना था। तो हम उसे क्या कहते हैं? धारणा। अब धारणा क्या होती है? धारणा हम लगा रहे हैं किसी चीज पे, तो समय समय पर हमारे मन के भीतर बहुत सारे विचार उठते हैं। ठीक है, और बहुत सारी गहरी आवाजें जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं वो हमें कभी ना कभी परेशान करती हैं। तो इस प्रकार जो भंग होने वाली चेतना है उसको हम धारणा कहते हैं, मतलब ये भंग हो सकती है।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सूत्र बताता है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है उसमें बोला गया है ध्यान का स्वरूप। ठीक है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जहां चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान कहलाता है। ठीक है। तत्र अर्थात वहां, प्रत्यय मतलब ज्ञान चेतना का आधार, जैसे कुछ भी विचार हो सकता है, ध्वनि सूक्ष्म या स्थूल। तानता मतलब एक लय में प्रवाहित होना। तो जिस समय हमारी धारणा एक जगह पे लगी हुई है, उसी धारणा में जो भी प्रत्यय हमने सिलेक्ट किया है उसी पे तानता, मतलब कि वहां पर हम एक समान, बिना आवाज के, बिना किसी इंटरप्शन के, अगर हम एक प्रवाह में चलता रहता है तो हम उसको ध्यान कहते हैं। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि धारणा में हमारी चेतना या हमारी एकाग्रता भंग होती रहती है, लेकिन जब हम ध्यान की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो ध्यान है, जो हमारी चित्त चेतना है, वो एकाग्र बनी रहती है, उसमें किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं आता है। ठीक है। तो ये धारणा और ध्यान के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब जो तीसरा हमारा सूत्र है वो है समाधि। ठीक है। तो देखिए हमने समाधि के बारे में और किन किन चैप्टर में पढ़ा है मुझे बताइए। समाधि का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है, कोई भी अनम्यूट करके बताएं। पहले चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में, वेरी गुड। तो वहां पर समाधि के हमने कितने प्रकार पढ़े थे? दो, संप्रज्ञात समाधि दो, और संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात। वेरी गुड। ठीक है। उन्हीं के हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़े थे। संप्रज्ञात के 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, असंप्रज्ञात के। अब यहाँ पर जिस समाधि की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर जिस समाधि की हम बात करने जा रहे हैं वो संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से। देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है तदैव। तदैव मतलब वह ध्यान ही, जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अर्थ मात्र निर्भासम, ध्येय का स्वरूप ही भासित होना। स्वरूप शून्यमिव, अपने स्वरूप से शून्य हुआ, अपने स्मरण योगी को ना रहे, मतलब कि यहाँ पर खुद के विस्मरण करना ही समाधि है। सेम चीज हमने कहाँ पर पढ़ी थी, ऋषि की ब्राह्मणोपनिषद में बताया गया है, जहां पर हमारा पूर्ण विस्मरण हो जाता है उसे हम समाधि कहते हैं। सेम चीज वहां पर बताई गई, पूर्ण विस्मरण होना। ठीक है। अब जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है जब स्वयं की चेतना के बिना सिर्फ ध्यान की वस्तु उपस्थित रहे तो वह अवस्था ध्यान कहलाती है। मतलब जब हम केवल ध्यान की बात करें, अब हम जब धारणा से स्टार्ट करते हैं तो आप देखिएगा तीनों को हम एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। धारणा में हमारी चेतना जो होती है वो समय समय पर भंग होती रहती है, ध्यान में वही चेतना अनवरत बनी रहती है, और यही चेतना समाधि में ध्येय के समान हो जाती है। अर्थात इसमें हमारा जो ध्येय है वो एक भी पल ओझल नहीं होता। हम यहाँ पर स्वयं को खो देते हैं। ठीक है, स्वयं को खो देते हैं, लेकिन उस अर्थ का हमें भास रहता है। यहाँ पर हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता, केवल उस जो ध्येय हमारे सामने है वही हमें नजर आता है। इसे हम समाधि कहते हैं। अब समाधि में भी संप्रज्ञात क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ ध्येय विषयक बात की गई है, मतलब यहाँ ध्येय के बारे में बोला गया है। और असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, वह ध्येय भी नहीं रह जाता, कैवल्य की अवस्था होती, कुछ भी चीजें नहीं बचती, वो बीज भी नहीं बचता, इसलिए उसको हम असंप्रज्ञात कहते हैं। तो जिस समाधि की चर्चा इधर की गई है वह संप्रज्ञात के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारा 3/4 में संयम का स्वरूप बताया गया है। तो मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि विभूति पाठ में क्यों तीनों चीजों का वर्णन किया गया है, क्योंकि धारणा, ध्यान और समाधि हम कंटिन्यू करते हैं तो तीनों को मिलाकर हम संयम कहते हैं। ठीक है। अब संयम का अर्थ समझेंगे एक्चुअली में होता क्या है। संयम, सम प्लस यम। सम मतलब होता है पूर्ण, यम मतलब होता है नियंत्रण। जब हम अपनी मानसिक एकाग्रता की प्रक्रिया पर साधक पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर लेता है या सम्यक नियंत्रण करता है तो हम उसको संयम कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम संयम की परिभाषा की बात करें, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें नहीं दी गई है, मैं आपको बस बताऊंगी अपने अकॉर्डिंग। अगर हम संयम की परिभाषा बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं, जब धारणा, ध्यान, समाधि का विषय एक ही हो तथा साधक धारणा करते करते उसी विषय पर ध्यान करने लगे, वही विषय पर साधक का समाधि भी लग जाए, जब इन तीनों की एकता हो जाए तो हम उसे संयम कहते हैं। अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि संयम कहलाता है और उनके जो फल है वो विभूतियां कहलाती हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जब हम बात करते हैं संयम की, तो जहां जहां पर संयम आपको बोला जाएगा तो आप समझिएगा धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ बात की जा रही है। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि संयम का फल क्या होता है। ठीक है। इसे बताया है तज्जात प्रज्ञा लोका। तज्जात मतलब उसको जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता है,
यहाँ पे बोला गया है संयम के जब होने से विवेक ख्याति रूपी प्रज्ञा की हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, तत्ज्ञात मतलब उस संयम को अगर हम जीत लेते हैं तो हमें प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और हमारी संयम की परिपक्वता आती है। ठीक है, तो ये संयम का फल है। आपसे पूछा जाए संयम का फल क्या है, तो तज्ज्ञात प्रज्ञा लोका। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र में बताया गया है कि अब जो संयम है उसका हम उपयोग कैसे करें, किस तरीके से आगे बढ़े। तो यहाँ पे बताया है तस्य भूमिशो विनियोगः, उस संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया है, इस संयम की भूमि को प्रयोग करना चाहिए कैसे, जब हम किसी भी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने बीएससी की होगी योगा से, फिर आप एमएससी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप नेट क्वालिफाई किए होंगे, फिर आपको लगा होगा नहीं नेट नहीं, अब हमको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक अवस्था को पार किया। या फिर आप घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर में 10 सीढ़ियां बनी हैं, आपको ऊपर तक चढ़ना है, तो आपके अंदर इतनी ताकत तो है नहीं कि आप डायरेक्ट चढ़ जाएंगे, एक एक सीढ़ी करके हमें चढ़ना है। तो वही बोला गया है कि जब हम संयम की बात करते हैं तो हमें स्थूल से स्टार्ट करना है। अगर हम स्थूल चीजों पर वस्तुता करते हैं, मतलब कि पहले हमें धारणा करनी है, फिर ध्यान करना है, फिर समाधि की अवस्था पे हम पहुंचते हैं। तो वही बोला गया है यहाँ पर कि क्रम से हमें विनियोग करना है संयम का। ठीक है, तो यहाँ पर संयम का उपयोग कैसे करें वो चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट बताया गया है कि ये जो हमारे तीन है, धारणा ध्यान समाधि, उनका वर्णन यहाँ पे क्यों किया गया है, वो है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो बताया गया जो उक्त तीनों बताए गए हैं वह अंतरंग साधन है। तो अब मुझे आप लोग बताइए बहिरंग साधन का वर्णन किस चैप्टर में किया गया है और कौन कौन से हैं, कोई भी अनम्यूट साध, करके बताएं जी, साधन कौन बाधन, कौन से हैं। 7। यम नियम वेरी आसन गुड, प्राणायाम प्रत्याहार। ओके वेरी गुड। तो जनरली हम प्रत्याहार को अंतरंग के अंदर कंसीडर करते हैं, पर प्रत्याहार जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, अंतरंग और बहिरंग साधन के बीच में, जैसे हमें कहीं जाना होता है, आपको इस पार से दूसरे पार जाना है तो आपको ब्रिज पार करनी पड़ती है, वैसे ही बहिरंग से अंतरंग की ओर आने के लिए हमें प्रत्याहार को पार करना पड़ता है, हमें अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं त्रयम्बकम पूर्वेभ्य। तो पहले कहे हुए जितने की अपेक्षा ये तीनों अंतरंग है। पहले कहे मतलब कि जो 5 पहले बता चुके हैं उनके लिए ये अंतरंग है, तो ये अंतरंग साधन कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है निर्बीज समाधि की। नेक्स्ट में निर्बीज समाधि के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। बोला जा रहा है निर्बीज समाधि में ये तीनों बहिरंग हैं। क्यों? क्योंकि निर्बीज समाधि अर्थात सभी चीजों का नष्ट हो जाना। तो सभी चीजें तब नष्ट होंगी जब हम समाधि, अभी हमने संप्रज्ञात की बात की थी, निर्बीज में असंप्रज्ञात की अवस्था, उस इसलिए निर्बीज के लिए ये तीनों जो है बहिरंग का कार्य करते हैं। तो आपसे पूछा जाए जनरली कि अष्टांग योग में अंतरंग साधन क्या है, तो वह है धारणा ध्यान समाधि। अगर निर्बीज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो वहां पर आप बोलेंगे कि निर्बीज के परिप्रेक्ष्य में ये तीनों जो है बहिरंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 3/9। थोड़ा टफ टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग लाइन बाय लाइन, ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब इसमें बताया है चित्त संस्कार की अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर 3 परिणाम के बारे में बताया गया है, समाधि, एकाग्रता और निरोध परिणाम। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, शुरू में हमें निरोध परिणाम के बारे में बता दिया गया है, बाद में समाधि और एकाग्रता, जबकि सीक्वेंस होता है सबसे पहले समाधि, फिर एकाग्रता, फिर निरोध। ठीक है, सीक्वेंस अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले क्या आता है, तो पहले समाधि आता है, फिर एकाग्रता आती है, फिर निरोध आता है। यहाँ पर निरोध के बारे में इसलिए पहले चर्चा की गई है कि निरोध इन सब के बाद है और हमें पहुंचना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है 2 चीजें कि जो हमारे संस्कार होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, व्युत्थान और निरोध। व्युत्थान मतलब उठना चीजों का, निरोध मतलब बैठना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है व्युत्थान निरोध संस्कार्यो अभिभाव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। अर्थात व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना, अनिरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, यह निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत होना निरोध परिणाम कहलाता है। मतलब कि जब हम बात करें व्युत्थान, मतलब हमने 3 भूमियां पढ़ी थी, जनरली हमने 5 भूमियां पढ़ी हैं। ठीक है, चित्त की कौन कौन सी है मुझे कोई बताएं। क्षिप्त मूड शुभ एकाग्र निरुद्ध
ओके, सीक्वेंस में इसका है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त नाम वाली तीनों भूमियां होती हैं वो व्युत्थान कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार हमारे मन में उठते रहती है। रजस तमस, रजस तमस हमारे मन में चलता ही रहता है। ये चित्त के धर्म होते हैं और ये संस्कार होते हैं जो कि हमें नष्ट करना है। ठीक है, अब हम इन्हें नष्ट कैसे करेंगे? तो हम इन्हें नष्ट निरोध परिणाम द्वारा करते हैं। यहाँ पे बात बताई गई है इसकी। अब हम नेक्स्ट सूत्र पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें बस बताई गई हैं कि एक जो हमारे संस्कार है वो उठने वाले हैं, एक है बैठने वाले। अब आगे बात की गई है कि जब हम इन निरोध संस्कार को या फिर इन निरोध परिणाम को पूर्ण कर लेंगे, इन पे संयम कर लेंगे हम किसी तरीके से, तो इसका फल क्या होगा? मतलब हम जब अपनी सारी वृत्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे तो उसके बाद फल क्या होगा? ठीक है, तो निरोध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे बताइए इसके बारे में आप कहाँ पढ़े हैं? इसके पहले निरोध के बारे में, जो असंप्रज्ञात की पहले की स्थिति है, टेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, इससे रिलेटेड आपने कोई सूत्र पढ़ा होगा। चित्तवृत्ति निरोधः। जी वो तो है, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्वाति जी। बट हमने पढ़ा था 1/18 में विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, मतलब कि जो असंप्रज्ञात की पहले की अवस्था है, ठीक है, जिसे हम निरोध परिणाम कहते हैं। तो हमें क्या करना है? निरोध परिणाम में अपने सारे चित्तवृत्तियों का निरोध करना है, उसको ही हम असंप्रज्ञात कहेंगे। ठीक है, अब बोला गया है जब हमारी सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं तो फल क्या? अगर आपसे पूछा जाए निरोध परिणाम का फल क्या है, तो आप कहेंगे तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। तस्य प्रशांत वाहिता में बताया गया है संस्कार बल से उस चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति हो जाती है। अब प्रशांत और शांत में अंतर कोई मुझे बता सकते हैं क्या होता है? प्रशांत और शांत में। शांत मतलब होता है कि हमेशा के लिए शांत हो जाना, उसमें कोई उथल पुथल ना होना, और शांत मतलब कि वो क्षणिक होता है। जी वेरी गुड उमर भी। इसमें यही बोला गया है, जब हम यहाँ पर प्रशांत मतलब कि जो कंटिन्यूटी में चलता रहे। प्रशांत मतलब कि हम जिसे कह सकते हैं, सुदामा का एग्जाम्पल दिया गया था कि वो इतने ज्यादा शांत थे, उनको बोला गया था प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, मतलब कि पूर्णतः शांत थे वो। ठीक है, अगर हम शांत की बात करते हैं तो हम उसको संप्रज्ञात समाधि कह सकते हैं, और प्रशांत की बात करें तो उसे हम असंप्रज्ञात समाधि कह सकते हैं। भगवान को भी हमने यहाँ पर शांत की जो है उपमा दी है। क्यों? शांताकारम भुजंग सैनम, मतलब कि कभी कभी वो क्रोध भी करते हैं असुरों पे, इसलिए उनको शांताकारम भुजंग सैनम कहा गया है। और सुदामा को प्रशांत आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो प्रशांत आत्मा इसका फल है। उस निरोध संस्कार का दृढ़ता से चित्त की गति में शांत प्रवाह होना निरोध परिणाम का फल बताया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि निरोध परिणाम के पहले हम करेंगे क्या। पहले के जो थे समाधि और एकाग्रता। ठीक है, तो सब अब आता है हमारा समाधि परिणाम, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर हम जनरल मीन में समझे तो आप इसको बोल सकते हैं धारणा की अवस्था। अगर हम बात करें तो धारणा है नहीं, बोला जा सकता है। इसमें आपने पढ़ा था, जो मैंने अभी आप लोग को पूछा, फिर से क्वेश्चन पूछूंगी। हमने पढ़ा था चित्त की भूमिया। ठीक है, तो उन चित्त की भूमिका में जो हमारा एकाग्र अवस्था है वो किस नंबर पे आता है? किसके बाद आता है? चार फोर्थ 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जो फोर्थ नंबर पे आता है एकाग्र, यहाँ पर वही बताया गया है कि सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थता और एकाग्रता, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम जनरली विक्षिप्त की अगर बात करते हैं तो जो सामान्य मनुष्य की प्रकृति होती है, क्या प्रकृति होती है कि हम जैसे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं तो हमें अभी बोल दिया जाए आप हठ रत्नावली पढ़ना है, आपका एग्जाम है परसों, आप क्या करोगे? मुझे हठ रत्नावली पढ़ना है, हठ प्रदीपिका भी पढ़ना है, घिरण संहिता पढ़ना है, मैं कैसे करूँ? तो आपका मन, आप हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हो लेकिन आपका मन विचलित है। ठीक है, आप एक जगह पे भी ध्यान नहीं लगा रहे हो, तो वो क्या कहता है? चित्त जो है अनेक विषयों में प्रवृत्त रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? विक्षिप्त अवस्था। उसी को ही हम कहते हैं विच्छिन्न अवस्था। समाधि परिणाम में क्या होता है? इस अवस्था का क्षय होता है और चित्त की एकाग्र अवस्था का उदय होता है, मतलब कि चित्त की प्रवृत्ति केवल एक ही हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको धारणा का एग्जांपल दिया था। धारणा में हमारी चित्त जो इधर उधर जाता है, फिर धारणा में हम क्या करते हैं? चित्त को एक जगह कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? समाधि परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट परिणाम हमारा आता है एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम को आप ध्यान या समाधि की अवस्था कह सकते हैं। इसमें बोला गया है ततः पुनः शांतोदित तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, मतलब कि समाधि परिणाम के पश्चात ही वस्तु विषयक समान ज्ञान का शांत और उभरता रूपी क्रम चलता रहता है। मतलब कि
हमने जहां पर धारणा लगाई थी उसी में अगर हम कंटिन्यूटी बना के रहे, अगर हमारा सत्व गुण ही केवल कंटिन्यू चलता रहे तो उसको हम एकाग्रता परिणाम कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जनरल मीन में तीनों को कंक्लूड करती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा समाधि परिणाम होता है। समाधि परिणाम में ध्येय के अलावा बाकी सभी बाह्य व्यवधान को हम दमन करते हैं। ध्येय मतलब जहाँ पे हमने ध्यान लगाया। ठीक है, उसके बाद एकाग्रता परिणाम में ध्येय अपने संपूर्ण स्वरूप में झलकने लग जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा क्षण नहीं आता जहां हमें ध्येय के सिवाय और कुछ दिखे, मतलब केवल निरंतरता बनी रहती, कंटिन्यूटी बनी रहती एक ही ध्येय में। अब इस अवस्था में जब हम बढ़ते हैं, जब भी आप किसी अच्छी अवस्था की ओर जाएंगे, तो हमने पढ़ा था व्याधि स्थान संशय में, लास्ट में पढ़ा था आलब्ध भूमिकत्व। ठीक है, और अनवस्थित। आलब्ध भूमिकत्व में क्या होता है, जो हमारी भूमिका है हम वहां पर टिक नहीं पाते। वही बात की गई है कि जब हम निरोध परिणाम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उस निरोध का विरोध हो जाता है, मतलब कि हमारी वृत्तियों के बीच में कुछ ना कुछ व्यवधान आते रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं व्युत्थान। ठीक है, वहां पर हमें क्या करना है, उस व्युत्थान का जब हम दमन करके वापस लौटते हैं, अपने एकाग्रता को कंटिन्यूटी में रखे रहते हैं, तब हम उसे निरोध परिणाम की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर कंक्लूड होती हैं। अब बताया गया है नेक्स्ट ग्रुप में 3/13 में कि परिणाम त्रय क्या है। अभी हमने जितना पढ़ा था तीनों परिणाम, वो हमारे चित्त संस्कार से रिलेटेड थे। अब वही वैसे ही हमारे कुछ परिणाम है जो हमारी इंद्रियों से, हमारे पंच महाभूतों से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, परिणामों का प्रयोग। इसमें बोला है एतेन्द्र भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। ऊपर जो चित्त के परिणाम बतला चुके हैं, इसी से पांचों भूतों में, सब इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कहे जा चुके हैं, या फिर हम कहेंगे। अब इनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होते क्या। ठीक है, तो धर्म, कोई अगर मुझे बता सकते तो बताइए धर्म होता क्या है। धर्म मतलब किसी धर्म चीज का मतलब जैसे मोल धारण होता है, कर, जैसे किसी चीज को धारण करना। दीदी आप सही थी पर गलत होगी। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गई, मोहित जी आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए, धर्म मतलब हमारा कार्य, उसका धर्मी मतलब जो धारण करता है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो हमारा धर्म कहलाता है। ठीक है, वहां पर धर्म की बात की गई। अब हम इसको समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर पंच महाभूत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो नीचे थोड़ा स्लाइड कर दीजिए दीदी, संतोष जी थोड़ा नीचे स्लाइड कर दीजिए, और नीचे। हाँ, धर्म परिणाम की बात करेंगे। ठीक है, धर्म परिणाम होता क्या बताया गया है, जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, उसे हम धर्म परिणाम कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, विक्षिप्त अवस्था में क्या पढ़ा था, सर्वार्थ से एकाग्र की ओर जाते हैं हम, जिसे हम समाधि परिणाम कहते हैं। वैसा ही सेम कुछ है यहाँ पर है। जैसे हमारा शरीर है, वो एग्जाम्पल देती हूँ आपको एक, हमारा शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है। फिर क्या होगा, हम थोड़े बड़े होंगे, हम नौजवान होंगे, फिर वृद्ध होंगे, फिर हमारी मृत्यु होगी और हम फिर से उसी पंच महाभूत में मिल जाएंगे। बोला जाता है कि हम जिस चीज से बने, मिट्टी से बने, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। वही चीज बताई गई है कि हमारा एक स्वरूप जो है वो लय हो रहा है और दूसरे स्वरूप का उदय हो रहा है, इसे हम धर्म परिणाम कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लक्षण परिणाम की। लक्षण परिणाम जो है धर्म परिणाम के साथ 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 बदलता जाता है, इसमें भी चेंजेस आते जाते हैं। इसमें दो चीज बताई गई है। लक्षण मतलब यहाँ पर गुण की बात की गई है। जैसे मैं घड़ा की बात करूं, तो घड़ा क्या था, पहले मिट्टी के रूप में था, फिर मिट्टी से क्या बना, वो मिट्टी के बाद घड़ा बना, घट के रूप में आया। तो उसका क्या हुआ, मिट्टी का जो शेप था या फिर मिट्टी का जो था वो क्या हुआ, क्षय हो गया और घड़े का उदय हुआ। अब उस घड़े की गुण क्या है कि वो शीतल होता है, वो पानी ठंडा करता है। तो जब आप नया नया घड़ा लाते हैं तो कुछ समय तक वो पानी ठंडा करेगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जब वो ज्यादा पुराना हो जाता है तो पानी ठंडा करना कम कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक अच्छी जगह पे रखते हैं, घड़े को शीतल, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। तो लक्षण परिणाम में बताया गया है वर्तमान धर्म का लुप्त होना अतीत लक्षण है। ठीक है, जैसे कि वर्तमान धर्म क्या है घड़े का, कि वो अभी शीतलता प्रदान कर रहा है, वो उसका अतीत लक्षण बन जाता है। अनागत धर्म प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण बन जाता है, और प्रकट होने के पहले उसको हम अनागत कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझिए कि लक्षण परिणाम की अगर बात की जाए तो उस धर्मी का ही, मतलब उस धर्म परिणाम के ही गुण की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट अवस्था परिणाम। अवस्था और धर्म परिणाम में बस इतना ही अंतर है कि धर्म परिणाम में उसका स्वरूप जो है परिवर्तित रहता है, परिवर्तित करता रहता है समय समय के अनुसार। अवस्था परिणाम में क्या होता है, एक ही समय में परिवर्तन होता है। ठीक है,
अगर हम धर्म परिणाम की बात करें तो वो क्या बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, ठीक है। अब अगर हम अवस्था परिणाम की बात करें तो नया से पुराना, मतलब समय के अनुसार एक ही धर्मी में अलग अलग समय में उसकी अवस्था में परिवर्तन होना अवस्था परिणाम कहलाता है। जैसे आप एक नया घड़ा खरीदिए, उस टाइम पे वो क्या होगा, वो नया घड़ा कहलाएगा, 2 महीने बाद क्या कहलाएगा, वो पुराना घड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से घड़ा पहले नया था फिर पुराना था, ठीक है। अब अगर हम शरीर की बात करें पंच महाभूत की, तो हमारा शरीर अगर हम पैदा हुए उस टाइम पे हम क्या थे, नवजात शिशु थे। उसके बाद वही शरीर रहा, लेकिन पहले बचपन था, फिर युवक बने, फिर वृद्धा बने। तो मतलब समय वही चल रहा है, धर्म ही का स्वरूप वही है, बस उसमें परिवर्तन समय अनुसार हो रहा है, एक में ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अलग अलग परिवर्तन नहीं हो रहा, स्वरूप में नहीं। इसको हम कह सकते हैं एकाग्रता परिणाम। जैसे हमने पढ़ा था एकाग्रता परिणाम में क्या था, कि एक ही लक्ष्य पर एक ही ध्येय में कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अवस्था परिणाम में भी सेम यही चीज होती है, वही चीज है, उसमें कंटिन्यू बनी रहेगी। अब हम यहाँ से घड़ा से मिट्टी नहीं बदल रहे हैं, या फिर मिट्टी से घड़े में नहीं बदल रहे हैं, घड़े की ही अलग अलग अवस्था की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसे बताया गया है नेक्स्ट, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम धर्म और धर्मी की बात करते हैं, ठीक है। तो उमा दीदी ने बताया था धर्मी मतलब जो धारण करता है, ठीक है। जैसे कि हम छात्र हैं, हमारा छात्र का पालन, हमारा क्या धर्म है कि हम पढ़ाई करें। तो छात्र हम क्या है, हम धर्मी हैं, और पढ़ाई करना हमारा धर्म कहलाता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम इंद्रियों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, वो हमारी धर्मी कहलाती है और हम धर्म है, ठीक है। अब बताया गया है धर्मी का स्वरूप क्या होता है। उसे बताया है शांतोदितो शांतोदितो अव्यवदेश्य धर्मानुपाति धर्मी अतीत वर्तमान, मतलब कि जो हमारे धर्मी है वो 3 प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है। पहला क्या होता है, अव्यवदेश, जो आने वाला है। दूसरा होता है उदित, मतलब जो वर्तमान में है। और शांत की बात करें तो जो अतीत, जो निकल चुका है, ठीक है। धीरे नीचे थोड़ा स्लाइड करेंगे। अव्यवदेश में बताया गया आने वाले, जैसे कि हम अभी हम लोग क्या करें, जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा, आप जेआरएफ निकालोगे, पीएचडी निकालोगे, तो अभी तो हम सभी छात्र हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है कि हम शिक्षक बनेंगे। तो वो क्या हो गया, हमारा अव्यवदेश, मतलब कि जो धर्म धर्मी में छुपा हुआ है, पहले से विद्यमान है, लेकिन अभी वो बाहर आने लायक नहीं है। जब तक हम जेआरएफ क्लियर नहीं करते, नेट क्लियर नहीं करते, हम कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो जब हम क्लियर कर लेंगे तभी तो बनेंगे। तो वही बताया गया है कि जो आने वाली चीजें हैं उसको हम अव्यवदेश कहते हैं, ठीक है। अब बताया उदित, जो धर्म पहले शक्ति रूप में थे अब वो बाहर आ गए हैं। मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। तो शिक्षक क्या था, आपके अंदर पहले की चीज थी, लेकिन अभी आप प्रेजेंट में क्या है, शिक्षक बन चुके हैं। तो वो धर्मी का वर्तमान, मतलब कि उदित गुण कहलाता है, ठीक है, उदित परिवर्तन कहलाता है। तीसरी चीज आती है शांत, जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्म में विलीन हो चुका है। अगर हम यहाँ घड़े का एग्जाम्पल लें, हम यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जाम्पल नहीं सकते, क्योंकि छात्र एक बार शिक्षक बन चुका है, फिर से वो छात्र बन सकता है कि नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि उससे अगर हाई लेवल के टीचर हैं तो उनको पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर घड़े का एग्जाम्पल लें, तो घड़े का पुनः मिट्टी में मिल जाना उसका क्या कहलाता है शांत, ठीक है, शांत परिवर्तन कहलाता है। तो इसे ही हम अतीत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धर्म जो होता है 3 प्रकार की उसकी स्थितियां बताई गई, और तीनों में ही जो है धर्मी उपस्थित रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो हमने पढ़े थे तीनों परिणाम, उनमें परिवर्तन किस तरीके से होता है। जो धर्मी के बारे में हमने चर्चा की थी, उनमें किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो बताया गया है कि परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है, या फिर हम इसे यह कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी क्रम की में भिन्नता रखते हैं तो उसके परिणाम में भी भिन्नता आ जाती है। जैसे कि हम देखें, अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है रुई का, तो रुई से हम बाती भी बना सकते हैं। बाती बनाने में क्या लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, हम जल्दी जल्दी हाथ घुमाए और बाती बना दिए। अगर हम उसके गद्दा बनाने की बात करें तो उसको एक प्रोसीजर होगा, उसका पहले उस रुई को सुखाया जाएगा, बड़े कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उसका गद्दा बनेगा। अगर हम कंबल की बात करें तो उसके लिए और प्रोसीजर करने पड़ेंगे, उसको कतरना पड़ेगा, किसी इंडस्ट्री में ले जाना पड़ेगा। तो बताया गया है कि क्रम की भिन्नता के कारण हमारे परिणामों में भिन्नता आती है एक ही चीज, लेकिन उसकी क्रम की भिन्नता है, इसलिए उसके परिणाम में भिन्न है। जैसे अगर हम देखें चित्त की बात करें हमारी, तो हम देखेंगे कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी के अनुसार हम ढल जाते हैं, ठीक है। अभी आप जैसे योग के छात्र नहीं थे तो आपके अंदर क्रोध की भावना रहती रही होगी, आप योग के छात्र नहीं थे तो आप थोड़ा आलस आपके अंदर रहता रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने योग का फील्ड ज्वाइन किया तो आपको क्या हुआ, थोड़ा समझ में आया कि लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या होती है।
आपको चीजें समझ में आई। तो क्या हुआ, हमारा क्रम, हमने जिस क्रम को चुना या हमने जिस वातावरण को चुना उसके अकॉर्डिंग हमारा परिणाम बनता गया। ठीक है, जैसे बोलते हैं जिस कलर का आप चश्मा लगाएंगे उस तरीके की आपको दुनिया दिखेगी, वही बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ बस बस धर्म के परिवर्तन कैसा होता है वो बात की गई है। इसके आगे यहाँ तक 15 श्लोक मेरे तरफ से खत्म होते हैं, आप लोग बाद में इसका पूछ लीजिएगा। आगे प्रोसीड करेंगे नीरज जी। थैंक यू सो मच। वैसे जी टाइम तो काफ़ी हो गया है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। आपने अच्छा समझाया बहुत। टाइम का क्या करना है, बताना है अभी या फिर? नीरज जी आप, हाँ 5 मिनट्स ले सकते हैं आप, ठीक है, आपको जितना भी 5 मिनट्स में आप कराते हैं, ठीक है। जी बाकी हम लोग फिर आगे कर लेंगे, नहीं तो कल हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कल जल्दी स्टार्ट कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू हो गया था आज। ठीक है, तो 16 सूत्र पे आएंगे हम लोग। इसमें बताया गया है, इसमें पहले सूत्र को मैं पढ़ूंगा। परिणाम 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 मात्र संयमादात, सॉरी मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है इसका, तो माफ़ कीजिएगा। परिणाम त्रय संयमाद संयमाद अतीत अतीत अनागत ज्ञानम। जो योगी साधक, जो मीनाक्षी जी ने बताया अभी, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम इन तीनों पर संयम कर लेता है तो उसे भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। जो भूत में उसके साथ घटना घटी है उसका, और भविष्य में जो चीज़ होने वाली है उसको, जो योगी है साधक है उसको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट सूत्र है, ये मुझे कौन पढ़ के बताएगा? एनीवन? पूजा जी, भावना जी, कोई बताना चाहेगा? मैं बोलूं? जी जी बोलिए। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात शंकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम। जी बहुत अच्छे, थैंक यू। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो योगी साधक है वो शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जो अलग अलग, मतलब जो अलग अलग इनको जानता है, इन पे भेद करता है इनका, तो उस पर संयम करता है, इन तीनों पर संयम करता है तो उसे संपूर्ण प्राणी की वाणी को ज्ञान हो जाता है कि जो प्राणी है क्या बोलना चाह रहे हैं, इनके शब्द क्या हैं, उनका उनकी जो जो भी उनके अंदर जो भी चीज़ चल रही है उसका उससे ज्ञान हो जाता है। योगी को, साधक को संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। अब इसमें बताया गया है कि जब योगी प्रत्येक वाणी के संस्कार में संयम कर लेता है, जो भी प्राणी हैं उनके संस्कार हैं, उनके जो भी संस्कार हैं, उनके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उन पे संयम कर लेता है तो उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी के भी पूर्व संस्कार है, किसी के भी संस्कार पे वो संयम कर लेता है तो उसे व्यक्ति के पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। उसके पूर्व जन्म में उसने क्या कर्म किए होंगे उसका उसे ज्ञान हो जाता है। तो नेक्स्ट सूत्र है प्रत्यय से परिचित ज्ञानम। इसमें बताया गया है दूसरे के चित्त का, प्रत्यय से मतलब दूसरे को चित्त पर संयम करने से उन्हें उनके चित्त का ज्ञान हो जाता है। उसके चित्त में जो भी बातें चल रही है, सॉरी उसके वृत्तियों का ज्ञान तो नहीं होता है, उसे अगले सूत्र में बताते हैं उसके बारे में। उसका चित्त का उसे ज्ञान हो जाता है, अगले सूत्र में बताते हैं इस बारे में। इसी जो सूत्र है इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है कि जो ना चा तस्य लंबनाम तस्य विषय भूतत्वात्। इससे बताया गया कि जो योगी है उसे उसके चित्त में जो चीज़ें, जो मतलब उसका चित्त का ज्ञान तो उसे होता ही है, पर उसके चित्त में जो भी चीज़ चल रही है, जैसे जो उसकी वृत्तियां हैं उसका ज्ञान नहीं होता है। उसका आवाज़ रिपीट हो रही है। हाँ, उसका जो चित्त है उसके बारे में ज्ञान हो जाता है कि चित्त कैसा है, उसका चित्त निर्मल है, शुद्ध है, बट उसके चित्त में जो भी चीज़ चल रही है, जो भी वृत्तियाँ चल रही हैं उसका उसे ज्ञान नहीं होता है, उसके शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, उसके अंदर क्या है, किसी उसके विषय का ज्ञान नहीं होता योगी को।
बस उसका चित्त कैसा है, शुद्ध है, निर्मल है, उसका उसे ज्ञान हो जाता है योगी को, साधक को, जब उसके चित्त पर संयम कर लेता है। नेक्स्ट है 21। काय रूप संयमात तद्घ्रासक्ते स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोग अंतर्ध्यानम। जब योगी है, जो साधक है, वो अपने शरीर पर संयम कर लेता है तो वो अंतर्ध्यान हो जाता है, मतलब उसे कोई देख नहीं पाता है वो, और वो ग्रह शक्ति उसमें यहाँ बोला है, देखिए आप, कार्य रूप संयमात, शरीर के रूप में संयम कर लेने से तद ग्रह शक्ति स्तंभ, जब उसकी ग्रह शक्ति रोक ली जाती है, जब वहाँ अपनी ग्रह शक्ति को रोक लेता है। चक्षु प्रकाश संप्रयोग, चक्षु प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी अंतर्ध्यान हो जाता है, मतलब वो अपनी ग्रह शक्ति को रोक लेता है, तो वहाँ किसी भी सामान्य पुरुष को, किसी भी सामान्य मनुष्य को दिख नहीं पाता। वो संकल्प ले लिया उसने कि वो किसी को दिखेगा नहीं, तो वहाँ किसी को, कोई भी व्यक्ति उसे सामान्य पुरुष है उसको दिख नहीं पाता है। जिससे से भी संयम कर लेता है वो, जैसे उसने अपने शब्दों पे संयम किया तो कोई उसे सुन नहीं सकता, उसने अपने शरीर के स्पर्श पे संयम किया तो उसे कोई टच नहीं कर सकता। तो यही बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा 22वां सूत्र, देखिए यहाँ पे है, सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तस्य संयमात अपरांत ज्ञानम मरिष्टेभ्य होगा। तो यहाँ पे 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। सोपक्रमम मतलब उपक्रम सहित, और निरुपक्रम मतलब उपक्रम रहित। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं आगे। इन कर्मों पर संयम करने से जो साधक को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे देखो, अपरांत ज्ञानम मतलब होता है मृत्यु का ज्ञान हो जाना, साधक को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मनुष्य की देखिए मनुष्य की जो मृत्यु है वो उसकी उम्र से नहीं देखी जाती है, उम्र से निश्चित नहीं होती है, उसके श्वास पर निश्चित होती है कि उसका श्वास कब खत्म होगी, लास्ट श्वास कब होगी। तो जो साधक है उसको उसके श्वास का ज्ञान हो जाएगा कि उसकी मृत्यु कब होगी, और अभी उसके कितनी श्वास बची हुई है, कितनी आयु उसकी बची हुई है, उसका उसे ज्ञान हो जाएगा योगी को। और अरिष्टेभ्य मतलब होता है कि मतलब आने वाले दुख होते हैं, जैसे कि भविष्य में कोई दुख आने वाले होते हैं, तो उसका भी उसे ज्ञान हो जाएगा योगी को कि क्या दुख आने वाले हैं भविष्य में, जो भविष्य की घटना होती है उसका उसे ज्ञान हो जाता है। नीरज, यहाँ से जी। आप कल कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरे टीम को भी थोड़ा सा समय मिले। जी। तो कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा थैंक यू नीरज जी, बहुत अच्छे मतलब शब्दों के साथ आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू मीनाक्षी जी। अभी चित्रंजन जी, आप हट प्रदीपिका के लिए प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। आप लोग थोड़ी देर ब्रेक ले लीजिए 1 मिनट का, बाकी तक इधर प्रेजेंट हो रहा है। आप तैयार हो जाइए चित्रंजन जी। जी। और लेफ्ट मत कीजिए, जो भी लोग लेफ्ट कर रहे हैं ना वो प्लीज लेफ्ट ना कीजिए, क्योंकि सभी की फीडबैक लेनी है, तो प्लीज डोंट गो। जी, एक मेरा स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिएगा, यहाँ मेरे से हो पा नहीं रहा है। ओके, ठीक है, तो मैं कर देती हूँ। चित्रंजन जी, आप प्लीज मुझे वो PDF सेंड कर दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे है नंबर आपका, सॉरी मेरा नंबर आपके पास। जी हाँ, अभी कर दीजिए, क्योंकि मुझे ढूंढने में फिर टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। 5 से 10 मिनट पहले रोक दीजिएगा चित्रंजन जी, ठीक है, ताकि मैं सबका फीडबैक भी ले पाऊँ, क्योंकि शायद जो लोग लेफ्ट हुए हैं ना ब्रेक के चक्कर में, अगर वो वापस आना चाहेंगे तो मैं उनको ऐड नहीं कर पाऊंगी। मुझे भेज दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ, बट 10 मिनट पहले पूजा जी एंड करना है ताकि फीडबैक मैं ले पाऊँ। हट योग का है क्या? हाँ जी, हट योग मैं शो करती हूँ, कर दीजिए शालिनी जी। चित्रंजन जी, शालिनी जी के पास है, PDF मिल गया है, आप रहने दीजिए, ठीक है। जी पूजा जी, चैतन्य जी हैं। ओ सॉरी, चैतन्य जी। इसी कारण बोलती हूँ पूजा जी,